अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैर खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि दुआ ज़ारा बाज़ियाब हो गई है। आज से अगर देखते हैं 1 माह और 21 दिन पहले, 1 माह 21 दिन पहले कोई नहीं जानता है दुआ ज़ारा कौन है, मेहंदी अली काज़मी साहब कौन है। अब पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी सब जानते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि एक बाप ने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया। और कौन करता है इतना? आई थिंक कोई भी नहीं करता। ऐसे बाप सालों में कोई एक पैदा होता है कि लोग होते हैं, बैठ जाते हैं आराम से, रो धो के बैठ जाते हैं, चले किस्मत में ये लिखा था, कोई बात नहीं, होना था जो हो गया, अपनी इज़्ज़त बचाओ, बैठ जाओ। बट मेहंदी अली काज़मी साहब एक ऐसे वालिद हैं, एक ऐसे बाप हैं कि जिन्होंने आखिरी दम तक अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया, अपनी बेटी के लिए फ़ाइट की। दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा उनको। ये कहा गया कि जी वो गलत हैं, बेटी अपनी मर्ज़ी से गई है, लव मैरिज की है। तो लव मैरिज ऐसे नहीं होती। लव मैरिज का तरीक़ाकार होता है। और ये घर से भाग जाना, घर के बाहर अगर एक लड़की, एक औरत घर से बाहर कदम रखती है ना, तो उसको वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिसको घर की चार दीवारी में मिलती है। और जो लड़का जो आपको ये कहता है कि जी मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें इज़्ज़त दूंगा, तो ऐसे इज़्ज़त नहीं मिलती। ऐसे लोगों की बात, जो जिन्होंने इज़्ज़त देनी होती है ना, तो वो इज़्ज़त से लेकर जाते हैं, इस तरह भगा कर लेकर नहीं जाते। और यह कि मैंने जब ये ख़बर सुनी, आज से तकरीबन रमज़ान का मंथ था 1 माह और 19 दिन पहले, मतलब उसके गुमने के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, 19 या 20 दिन पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट ऐसे ही रमज़ान था। रमज़ान में जैसे कि हम सब सहर तक जागते रहे हैं और सहर करके सोते रहे हैं, तो इसी तरह जब मैं सुबह उठी हूँ और मैंने मोबाइल देखा है और फेसबुक पे मैंने ये न्यूज़ देखी है, और अल्लाह जानता है कि मेरा दिल रो पड़ा कि इतना 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 दुख हुआ मुझे कि पता नहीं, आज जितना माशरे में सुन रहे हैं कि ये हो गया, फलाने की बेटी को उठा के ले गए और मार दिया, लाश मिली, और क्या कुछ नहीं हो रहा। तो मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनका दुख। मेरा एकदम से दिल आ गया। मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरा क्या हालात थे। और मैंने फ़ौरन वो वीडियो जो है ना अपने स्टेटस पे लगा दी, व्हाट्सएप स्टेटस पे, कि मेरी वजह से जितनी इन्फॉर्मेशन इसको फैला सकती हूँ मैं उसको फैला दूँ। तो बहुत सी बात में 2-4 दिन बाद पता चला जी वो लड़की भाग कर गई है, जिसने अपनी पसंद से शादी कर लिया और ये कर लिया, वो कर लिया। पर 14 साल की बच्ची जिसको कुछ पता नहीं है, अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है, उसने लव मैरिज कर ली। ज़िंदगी, मैरिज लाइफ एक बहुत बहुत बड़ा फ़ैसला है, वो इतना आसानी से नहीं किया जाता। तो मैं उस बाप को सलाम पेश करती हूँ जिसने इतना कुछ किया अपनी बेटी के लिए कि आज उसकी बेटी बाजियाब हो गई है। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी दिन रात मेहनत से, आपकी जो आपने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया, उसकी वजह से आपकी बेटी बाजियाब हो गई है। और ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक मिसाल कायम की है उन तमाम लोगों के लिए जो बेटियों को कुछ नहीं समझते कि बेटी है, क्या है, बेटी भाग गई। लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं हाथ पे, भाग गई, अब भूखते खुद ही। बट आपने एंड टाइम तक उसके लिए स्टैंड लिया है। हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। आप जैसा बाप अल्लाह ताला हर बेटी को दे। मैं जानती हूँ ना कि बेटियाँ क्या होती हैं। माँ बाप पैदा करते हैं, पालते हैं, रात दिन एक करते हैं ना, अपने सुकून की, अपने आराम की परवाह नहीं करते, अपने लिए कुछ खा रही है नहीं खा रही, औलाद के लिए सबसे बेस्ट सोचते हैं। खुद अपने लिए ईद पे शॉपिंग नहीं होती पर बच्चों के लिए चीज़ें ली जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे हमें माँ बाप को बच्चे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होते हैं। तो कौन कैसे दावा कर सकता है कि हम आपको अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं? तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई माँ बाप से आपको ज़्यादा प्यार कर ले। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती है ना, वो सिर्फ माँ बाप होते हैं। माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता आपको। ये रिश्ता बड़ा मजबूत है। अगर देखा जाए तो शादी का रिश्ता, एक निकाह का रिश्ता बहुत मजबूत है, पर ये उतना कमज़ोर भी है। माँ बाप का रिश्ता तलाक से ख़त्म नहीं हो जाता, पर यह रिश्ता तलाक से ख़त्म हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि शादी गलत रिश्ता है, बिल्कुल एक जायज़ रिश्ता है। अल्लाह ताला ने उसको जायज़ करार दिया है और इसका हुक्म फरमाया है कि सुन्नत है शादी करना, निकाह करना। बट उसका भी एक तरीक़ाकार होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी की भी बेटी को निकाल के ले जाओ और शादी कर लो।
तो वो भी सुनने में आया बहुत से यूट्यूबर्स ने। मैंने फुल टाइम इसको फॉलो किया केस को, और हर एक रिपोर्ट को, हर एक लेटेस्ट न्यूज़ को। मैंने मारिया अली को फॉलो किया है, मैंने महरीन सप्तान को फॉलो किया, मैंने इनकी न्यूज़ देखी है। और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका कहना है कि लव मैरिज की है, भाग गई है, बाप को गलत कह रहे हैं। तो जब आप माँ बनेंगी ना, तब आपको पता चलेगा औलाद क्या चीज़ होती है। बातें करना बहुत आसान होती है, जिस पे बीतता है ना वो जानता होता है कि उसने कितनी मुश्किल से औलाद पैदा की है, किस तरह पाल पोस के बड़ा किया है। ये छोटे से एक बच्चे को ना, बिल्कुल छोटे से, जिसको खुद कुछ पता भी नहीं है, उसको बोलना नहीं आता, उसकी माँ उसकी वो जुबान समझती है, जब वो उसको बोलना भी नहीं आता, बाप उसका साया होता है, साहिबान होता है, उसको पाल पोस के इतना बड़ा कर देते हैं, और कोई मिनट में आके उड़ा के ले जाए और कहते जी लव मैरिज की है इसने। लव मैरिज का तरीकाकार होता है, अगर आप इतने सच्चे थे, आप लोग इतने अच्छे थे, तो आपका काम बनता था। आपकी फैमिली इतनी अच्छी थी, 2000 की बर्थडे की वीडियो आई, बहुत ही खुश दिखाई दे रही है, इतनी खुश थी, आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी, उसको सपोर्ट करी थी। तो आप लोगों को चाहिए था इज्जत से माँ बाप के साथ मिलवाते, बैठ के बातचीत करते, मसले को हल करते, ना कि वर्ल्ड वाइड इस बात को फेमस करते। आपने भाग के, जगह जगह पे भाग के इस चीज़ को साबित किया है कि आप लोग गलत हो। और कोई तरीकाकार नहीं बनता, इज्जत से रिश्ता लेकर जाओ। पेरेंट्स को समझ आती है वो करेंगे रिश्ता, समझ नहीं आती नहीं करेंगे। अगर रिश्ता कर भी दें तो माँ बाप का हक होता है। ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद माँ बाप का हक खत्म हो गया, वो आपकी बेटी से अपनी बेटी से मिल नहीं सकते, वो अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख सकते। वो रो रहे, वो जैसे रोते थे, आई स्वेयर मेरा दिल रोता था। मेरी वालिदा रोती थी, मुझसे रोज पूछती थी कि हुमा दुआ ज़हरा का कुछ बना, दुआ ज़हरा का क्या हुआ। और मैंने इसको फुल फॉलो किया। मेरी बेटी माशाल्लाह 1.25 साल की छोटी सी बच्ची है मेरी, और माँ का दिल है तो वो फीलिंग्स, वो चीज़ समझ सकती थी कि उन पे क्या बीत रही होगी। कि मैं नहीं सोच सकती मेरी बेटी कल को बड़ी और कोई लेकर शादी करके भी, अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक माफ़ करे, कि कोई शादी करके भी लेकर जाए, वो पेरेंट्स से मिलने ना दे, पेरेंट्स को हक ना हो, तो इंसान ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। माँ बाप की, जहाँ पे माँ बाप, औलाद खुश होती है ना, माँ बाप देख के खुश होते हैं। जब औलाद दुखी होती है ना, माँ बाप मर जाते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, बट ये कि लड़कियों समझ जाओ, ये 4 दिन की मोहब्बत कुछ भी नहीं है। आपकी माँ बाप की मोहब्बत ही सब कुछ होती है। इज्जत से अगर किसी शादी करके भी जाने, इज्जत से जाएं। इज्जत से लोग लेकर जाते हैं, 400 लोगों की बारात लेकर आती है, आपको 400 लोगों के सामने ब्याह कर लेकर जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगाते रिश्ता ख़त्म करने में। और आपको उधर जाके भी क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ता। और पीछे अगर आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो ना, तो आपको 2 टके की वैल्यू नहीं होती आपके ससुराल में। तो ऐसे भागने वाली लड़कियों को तो कभी इज्जत नहीं मिलती। तो ऐसा काम मत करें जिसकी वजह से आपके माँ बाप, जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखा है, आपकी खुशियों का ख्याल रखा है, और आप उनकी इज्जत 1 मिनट में ऐसे रोन के नहीं जा सकती। तो हमें हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को गाइड करें, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छा बुरा बच्चों को बताएं। बच्चों को तरह गाइड ना करें। वो एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी तरह एक बड़े नॉर्मल इंसान। आज बच्चे तो कल को बड़े होंगे, उनको हमें गाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी टीचर्स होती हैं, आप जैसा कि मेरी अपनी फैमिली में हैं बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो टीचर्स होती हैं, एकेडमी जाती हैं, ट्यूशन जाते हैं, टीचर्स होती हैं, ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का, बच्चियाँ डर जाते हैं। तो अल्लाह जाने दुआ ज़हरा के साथ क्या किया गया, तो डर जाते हैं बच्चे का दिल बहुत छोटे होते हैं, इतना ज़्यादा वो डर जाते हैं ना कि बस। अब बच्चे हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन वाली बाजी मारती हैं, और मारने के बाद, टॉर्चर करने के बाद कहती हैं अपने घर जाके आपने किसी को नहीं बताना, नहीं तो मैं और मारूंगी। और बच्चे डर से घर में बताते नहीं हैं। और फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे, माँ बाप ने बहुत अच्छा सिखाया है, बच्चों को बहुत बताया कि हर बात पेरेंट्स को बतानी है, तो बच्चे बता देते हैं, फिर कहते हैं मम्मा बात नहीं करनी है आपने, उधर जाके टीचर हमें मारेंगी। तो ये चीज़ जो सी, ये हमें अपने माशरे से ख़त्म करनी होगी, कि हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि वो किसी से डरे नहीं। हम पेरेंट्स पे ट्रस्ट करें, पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड उनके साथ फ्रेंडली होकर रहना होगा। कि पेरेंट्स को, एक होते हैं कुछ पेरेंट्स मैंने देखे बच्चों को इग्नोर कर देते, बच्चे हैं जिनको हाथ पे छोड़ देते हैं,
वो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को आपने मोबाइल दिया, कोई डिवाइस दी है, तो प्रॉपर उस पर चेक इन रखिए। बहुत इजी फीचर है। अगर आपने उनको डिवाइस दी है ना, तो पेरेंट्स अकाउंट रखें अपने पास, उनको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस दें, ताकि आपके पास तमाम डिटेल्स हों कि वो क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा जो से अपने बच्चों को अच्छी तरह गाइड करें कि दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, आपसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना पेरेंट्स करते हैं। जब बच्चों की आप ग्रोथ के टाइम पे बच्चों के दिमाग में ये बात डाल देते हैं ना, तो बच्चे आपके कहीं पे भी नहीं जाते, बच्चे आपके साथ ही। और बच्चों को ऐसे नहीं कि एक दफ़ा दिमाग में बात डाल के आपने छोड़ देना उनके हाथ पे। बच्चे ऐसी चीज़ हैं कि आपको उनको डेली बेस पे गाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी के डर में आ जाते हैं। तो बच्चों को अपने स्ट्रॉन्ग करें, डेली बेस पे उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल आज का जो दिन है वो बहुत ही खुशी का दिन है, और बहुत 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 मुबारकबाद है मेरी तरफ से, और मेरी वालिदा की तरफ से, और मेरे वालिद साहब की तरफ से। और अल्लाह ताला आप जैसे वालिद सब बेटियों को दें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला ऐसा बाप सबको दे कि जो बाप हारा नहीं, इसने अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं की, इसने अपने पैसे की परवाह नहीं की, इसने दिन रात की परवाह नहीं की, और उसने अपनी बेटी की परवाह की, तो उस औलाद की जो अनमोल है, जो बेमोल है। और अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, और मेरी बेटी की भी नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। और तमाम बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और उनको अपने माँ बाप की इज़्ज़त को कायम रखने की तौफीक दे, और साबित कदम रहें। इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे न्यू तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।